दोस्तों, मैं राहुल। आप देख रहे हैं केवी हिस्ट्री। केवी हिस्ट्री के पुरानी कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात लगभग 700 साल पहले की है। उन दिनों कटरा के निकट हंसली नामक एक गांव में माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। पंडित श्रीधर गरीब अवश्य थे, किंतु वो अपने निजी जीवन में अति संतुष्ट थे। उन्हें एकमात्र दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। श्रीधर नित्य प्रतिदिन माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना किया करते थे। तत्पश्चात माता का प्रसाद ग्रहण कर भोजन किया करते थे। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय एक रात माता वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर के स्वप्न में आई और उन्हें बताया कि अपने घर कन्या भोज कराओ, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रातः सवेरे जब श्रीधर ने अपनी पत्नी से ये बात बताई तो उनकी पत्नी अति प्रसन्न हुई और कन्या भोज की तैयारी में जुट गई। भक्त श्रीधर भी कन्याओं को न्योता देने चले गए, परंतु उन्हें पूरे गांव में केवल 8 कन्याएं मिल सकी थी। उदास होकर पंडित श्रीधर अपने घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात कही। उनकी पत्नी भी उदास हो गई और उन्होंने कहा, इस प्रकार तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। परंतु पंडित श्रीधर ने कहा कि माता पर विश्वास रखो, वो हमारा व्रत अवश्य पूर्ण करेंगी। कन्या भोज का समय हुआ। सभी 8 कन्याएं समय पर भक्त श्रीधर के घर पहुंच गई, परंतु वो अब भी उदास थे कि 9वीं कन्या हम कहां से लाएं। वो माता की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें बाहर से किसी ने आवाज़ दी। जब श्रीधर घर के बाहर आए, एक 8-9 साल की बालिका खड़ी थी। पूछने पर उस बालिका ने कहा कि मैं त्रिकुट पर्वत से आई हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ कन्या भोज है, अतः मैं यहाँ चली आई। श्रीधर ने हर्षित मन से माता का धन्यवाद कहा और कन्या को भीतर लेकर आए। दोनों पति पत्नी ने हर्षित मन से 9 कन्या का पूजन किया और उन्हें भोज दिया। कन्या भोज के पश्चात सभी 8 कन्याएं अपने अपने घर को चली गई, परंतु वो त्रिकुट पर्वत से आई कन्या अपने स्थान पर बैठी मुस्कुरा रही थी। श्रीधर ने उनसे पूछा कि पुत्री, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारे घर वाले चिंतित हो रहे होंगे। इस पर उस कन्या ने कहा कि पंडित जी, मेरी इच्छा है कि आप माता रानी का भंडारा करवाओ। इस पर श्रीधर ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं कि मैं पूरे गांव का भंडारा करवा सकूं। इस पर उस कन्या ने कहा कि आप चिंता न करें, माता वैष्णो देवी पर विश्वास रखें, वो आपका भंडारा अवश्य पूर्ण करेंगी। पंडित श्रीधर भी माता वैष्णो देवी को प्रणाम कर कन्या के इच्छा अनुसार गांव में भंडारे का निमंत्रण देने चले गए। पंडित श्रीधर जब भंडारे का न्योता देकर वापस लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ के दर्शन हुए। उन्होंने उनका सत्कार किया और उन्हें भी भंडारे में आने का आग्रह किया। भैरवनाथ ने श्रीधर का आमंत्रण स्वीकार किया। जब भंडारे का समय हुआ तो सभी ग्रामवासी श्रीधर के घर पहुंच गए। अघोरी तांत्रिक भी अपने शिष्यों सहित श्रीधर के घर पहुंचा। जब तक पंडित श्रीधर निमंत्रण देकर वापस लौटते, उस बालिका ने भंडारे का सारा सामग्री तैयार करवा चुकी थी। सभी के पहुंचने के पश्चात भंडारा आरंभ हुआ। सभी को भोजन परोसा गया। त्रिकुट पर्वत से आई वो कन्या स्वयं सभी को अपने हाथों से भोजन परोस रही थी। भोजन परोसते परोसते जब वो कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने मांस और मदिरा का मांग किया। इस पर उस कन्या ने कहा कि ये माता वैष्णो देवी का पवित्र भंडारा है, इसमें वो सामग्री उसे नहीं मिल सकती जिसकी वो मांग कर रहा है। इस पर भैरवनाथ ने उस कन्या के हाथ पकड़ना चाहा, परंतु उस कन्या ने भैरवनाथ की मनसा को समझ लिया और उससे हाथ छुड़ाकर श्रीधर के घर से बाहर चली आई। भैरवनाथ भी उस कन्या के पीछे हो लिया। भैरवनाथ को अपने पीछे आते देख वो कन्या आकाश मार्ग से त्रिकुट पर्वत की ओर चल दी। भैरवनाथ भी पीछे हो लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि वो कन्या रूपी बालिका कोई और नहीं
स्वयं माता वैष्णो देवी थी। माता वैष्णो देवी जब त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी तो मार्ग में उन्हें बजरंगबली मिले। बजरंगबली ने माता को नमस्कार किया और उनसे कहा कि माता मुझे प्यास लगी है। इस पर माता ने अपना धनुष उठाया और बाण चलाकर वहाँ गंगा प्रवाहित कर दी। दोस्तों, इस स्थल को आज भी बाण गंगा कहा जाता है। माता वैष्णो देवी ने इस जल से अपने बाल भी धोए थे, अतः इसे बाल गंगा भी कहते हैं। वहाँ से कुछ दूर आगे चलने के पश्चात माता वैष्णो देवी ने रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को अपने पीछे आते हुए देखा था, जहाँ उनके चरणों के निशान उखड़ गए थे। दोस्तों, उस स्थल को चरण पादुका संबोधित किया गया। वहाँ से आगे चलकर माता वैष्णो देवी गर्भजून गुफा गई, जहाँ उन्होंने 9 माह विश्राम किया। तत्पश्चात वहाँ से आगे चलकर माता वैष्णो त्रिकुट पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। मार्ग में भैरवनाथ ने उन्हें घेर लिया। भैरवनाथ से माता का युद्ध हुआ। माता वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ के शीश काट दिए। भैरवनाथ ने फिर माता से क्षमा मांगा। माता वैष्णो देवी ये जानती थी कि भैरवनाथ ये उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए नहीं परंतु अपनी मुक्ति के लिए कर रहा है। अतः माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि यहाँ आए सभी भक्त मेरा दर्शन करेंगे, इसके उपरांत तुम्हारा दर्शन करने के बाद ही इनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों, इसीलिए त्रिकुट पर्वत की शिखर में माता वैष्णो देवी का दर्शन कर भक्तजन भैरव घाटी में भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। इधर पंडित श्रीधर को ये समझ आ गया था कि ये कन्या रूपी बालिका कोई और नहीं स्वयं माता वैष्णो देवी थी। माता वैष्णो देवी का अघोरी तांत्रिक के साथ युद्ध में ना जाने क्या हुआ, अतः इससे चिंतित होकर श्रीधर अन्न जल त्याग कर बैठे। माता वैष्णो देवी से अपने भक्त की ऐसी दशा देखी नहीं गई। माता वैष्णो देवी ने तत्काल भक्त श्रीधर को दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम त्रिकुट पर्वत की यात्रा आरंभ करो और तुम वहीं रहकर मेरी सेवा करो। वहाँ मेरा दरबार है, मैं वहाँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ स्वयं विराजमान हूँ। आज के पश्चात वहाँ तुम और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा किया करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल केबी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।